कोविड इन इंडिया लेटेस्ट अपडेट। 24 घंटों में आए 1,34,000 नए कोरोना केस, वहीं 2887 लोगों की मौत। आपको बता दें, भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। अब पहले के मुकाबले काफी कम नए केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 1,34,154 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इस दौरान 2887 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,11,499 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद कॉलेज में दाखिला कैसे मिलेगा, डीओ के एक्टिंग बीसी का जवाब जानिए। आपको बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके साथ ही ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि अब छात्रों को कॉलेज में दाखिला कैसे मिलेगा। इंडिया टीवी से खास बातचीत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्टिंग बीसी प्रोफेसर पीसी जोशी ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें, इंडिया टीवी से बात करते हुए प्रोफेसर पीसी जोशी ने कहा, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसका दिल्ली विश्वविद्यालय पूरा समर्थन करता है। वहीं किसी भी कीमत पर छात्रों की सेहत से समझौता नहीं हो सकता। इस बार भले ही सीबीएसई परीक्षा नहीं कराई जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को अंक नहीं दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पास जब बच्चे आएंगे तो कोई रिजल्ट लेकर जरूर आएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर ही फैसला होता है और आगे भी होगा, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। सीबीएसई के बाद अब उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा भी रद्द की जा चुकी है। विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा। वहीं गौरतलब है कि यूपी बोर्ड पहले ही 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर चुका है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की थी। वहीं इसके बाद से सभी राज्यों के बोर्ड पर 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का दबाव बढ़ गया था। गुरुवार को सूबे की सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत के बाद 12वीं कक्षा की परीक्षा को निरस्त करने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में तेज हुई प्री मानसून गतिविधियां, 4 से 8 जून के बीच करवट लेगा मौसम। आपको बता दें, भारत में मानसून की दस्तक होने में कुछ ही वक्त बाकी है। मौसम जानकारों ने अनुमान लगाया कि महाराष्ट्र में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुंबई, पुणे, नासिक समेत कई क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बीते 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं आपको बता दें, स्काईमेट वेदर के मुताबिक कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में प्री मानसून बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यूपी बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 जून से पटरियों पर दौड़ेंगी 24 ट्रेनें। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और यात्रियों की घटती संख्या के कारण रद्द कर दी गई कई पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे फिर से शुरू कर रहा है। इसी क्रम में पूर्व मध्य रेलवे की ओर से बताया गया है कि यूपी और बिहार में चलने वाली 12 जोड़ी ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया जा रहा है। इन ट्रेनों को चलने से उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये ट्रेनें 5 जून से पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। रेलवे ने जानकारी दी कि फिलहाल 24 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर 122 रुपए तक सस्ता हुआ, जानिए आपको कितनी मिली राहत। आपको बता दें, 1 जून को गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए बदलाव की वजह से एलपीजी की कीमत दिल्ली में 122 रुपए सस्ती हो गई है। इस कटौती से आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये कटौती 19 किलो वाले सिलेंडर में की गई है। मई में ये सिलेंडर 1595 रुपए का था। वहीं इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब इसका रेट 1473 रुपए रह गया है। अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो आज ही अपने अकाउंट को आधार से लिंक करा ले, नहीं तो आपको 1,30,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। सरकार की ओर से खुलवाए जा रहे इन अकाउंट में ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। ये बैंक खाता जीरो बैलेंस बचत खाता होता है। इसके अलावा इसमें ओवरड्राफ्ट और रुपे कार्ड समेत कई खास सुविधाएं मिलती हैं। आइए आपको बता दें कि आधार से लिंक न कराने पर कैसे आपको 1,30,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। बता दें कि इस खाते में ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। यूपी के कई जिलों में दोपहर तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना, अलर्ट जारी है। आपको बता दें, बढ़ती गर्मी और उमस के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों के लिए राहत वाली खबर है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक के कई जिलों में
शुक्रवार को पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। हालांकि कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दोपहर तक प्रदेश के कुछ जिलों में हवा के तेज झोंके के साथ तेज बारिश का अनुमान है। जिन जिलों दोपहर तक अंधड़ के साथ बारिश की संभावना जताई गई है वो जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और बलरामपुर। जी हाँ दोस्तों, तो हवाई सफर हुआ महंगा। कोरोना के दौर में यात्रियों का टोटा आपको बता दें, बिलासपुर से दिल्ली, जबलपुर व प्रयागराज के लिए हवाई सफर महंगा हो गया है। महंगा सफर के बीच कोरोना संक्रमण के कारण विमानन कंपनी को यात्रियों का टोटा हो गया है। वहीं एयरलाइंस कंपनी को पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि 2 बार नियमित उड़ान को रद्द करना पड़ा था। वहीं आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच दिल्ली, जबलपुर व प्रयागराज के लिए हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है। बिलासा एयरपोर्ट से राजधानी दिल्ली के अलावा प्रयागराज के लिए संक्रमण से पहले सप्ताह में 4 दिन पर्याप्त यात्री मिल रहे थे। बता दें कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता के कारण भी यात्रियों की संख्या में कमी आई है।